करेंगे। आइए इस वीडियो लेक्चर के तहत पुरापाषाण काल के बारे में परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में समझेंगे। पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के साथ विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं और इस आधार पर पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। वस्तुतः इस वीडियो लेक्चर के तहत हम पुरापाषाण काल के 3 विभिन्न विषयों के बारे में परिचर्चा करेंगे और शेष वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर के तहत हम शेष 2 भागों के बारे में परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय धरती पर मानव अस्तित्व प्लीस्टोसिन या अंतिम हिमयुग के बारे में जाना जाता है, जो लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व अर्थात 20 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ। यद्यपि अभी तक प्रारंभिक मानव को एक मानव कंकाल के बरामद नहीं हो पाने के कारण भारतीय द्वारा इस्तेमाल किया गया पैलियोलिथिक या पत्थर का उपकरण 1863 में खोजा गया था। तब से भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़ी मात्रा में कलाकृतियों की खोज की गई। आज हम संतोषपूर्वक जनसांख्यिकीय पैटर्न के आकार और वितरण के उस सुदूर अतीत में पारिस्थितिकी अनुकूलन के पैटर्न और अनुक्रम को निर्धारित करने की स्थिति में नहीं हैं। पीवी लाई का विचार है कि अफ्रीका की तुलना में भारत को बाद में समय में बसाया गया था। अफ्रीका और भारतीय बस्तियों के उपकरण और पैटर्न को एक तुलनात्मक अध्ययन इंगित करता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पत्थर की तकनीक अफ्रीका के समान व्यापक विकासवादी चरणों से गुजरी है, जो यह बताती है कि भारत में मानव संस्कृति का विकास लगभग अफ्रीका के बराबर ही प्राचीन है। हालांकि हमारे पास पुरातात्विक स्रोतों की अभी सीमितता है। हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीबर, हेलीकॉप्टर, फ्लैग, साइड क्रैपर और बरीन भारत के शुरुआती निवासियों के द्वारा बनाए गए कुछ पाषाण या पुरापाषाण काल के उपकरण थे। ये उपकरण हमें विश्वास दिलाते हैं कि उनके निर्माताओं के निर्वाह पैटर्न पर एक शिकारी के जीवन का नेतृत्व किया गया। यह बहुत संभावना है कि इस अवधि में भारत के निवासी बैल, बायसन, नीलगाय, चिंकारा, गजेल, काला हिरन, मृग, सामर, चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर, कछुआ और मछली शहद और पौधों को खाद्य पदार्थों जैसे जानवरों पर जड़ें जमाते हैं। बीज, फल और पत्ते जीने और सामाजिक जीवन के लिए उनके निर्वाह पैटर्न को शैल चित्रों और नक्काशियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल के या प्रागैतिहासिक काल के जीवन के बारे में हमारी सामाजिक समझ या उसके आर्थिक जीवन के विषय में हमारी समझ को शैल चित्रों में या नक्काशियों के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत में पैलियोलिथिक संस्कृतियों के लिए सामान्य समय सीमा को लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व में स्थापित किया जा सकता है। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर प्रोटो ऐतिहासिक चरण की शुरुआत तक के सांस्कृतिक क्रमों को फिर से भौगोलिक रूप से विभाजित किया गया है और लगभग 5,000 ईसा पूर्व से उन्हें छिटपुट निष्कर्षों से विशिष्ट पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में उप विभाजित किया जा सकता है, जो उपकरण प्रौद्योगिकी या उपकरण तकनीक या टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूटन के पैटर्न के विशिष्ट उपयोग के साथ स्तरीकृत असेंबली होते हैं। वर्तमान समय में जिस तरीके से अलग अलग तरह के मशीनी उपकरणों को अलग अलग स्थानों पर तैयार किया जाता है, उसी तरीके से प्राचीन काल में भी हमें ऐसा लगता है कि पत्थर के विभिन्न उपकरणों के लिए विभिन्न क्षेत्र थे और उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता था। इतिहास मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होता है: प्राग इतिहास या प्रागैतिहासिक, जिसे प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं छोड़ा। इस काल में हमारी विषय की जानकारी केवल पाषाण उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों आदि से प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत हम मुख्यतः इस कालखंड के तहत पुरापाषाण काल को रख सकते हैं। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी हम इस भाग को रख सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल
इस काल में लेखन कला का प्रचलन तो हुआ, लेकिन उनकी लेखन कला को हम अब तक नहीं पढ़ सके हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को हम इसी के तहत रखते हैं। इतिहास या वास्तविक इतिहास। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिखित विवरण उपलब्ध है और मनुष्य की कहानी आज से 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है, पर ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से करीब 30 या 40 हजार वर्ष पहले ही हुआ। वस्तुतः ऐतिहासिक काल वह है जिसके दस्तावेज या जिसके बारे में सूचना हमें लिखित रूप से उपलब्ध है, और उस सूचना को न केवल हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इस तरीके से भारतीय इतिहास में देखा जाए तो ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत से या धार्मिक आंदोलनों के काल से होता है, जब लिपि का और भाषा का विकास हो चुका था और उस लिपि और भाषा को हम आज पढ़ सकते हैं। प्रागैतिहासिक मानव का समय काल मानव की उत्पत्ति से 3000 वर्ष पूर्व माना जाता है। यह मानव का शुरुआती समय काल था और उसकी जीवन शैली भी अधिक विकसित नहीं थी। इस काल के संबंध में अधिक लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का उपयोग किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल, ताम्रकाल आते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक काल में अनेक संस्कृतियां मौजूद है। पाषाण काल से तात्पर्य उस समय काल से है जब मानव पत्थरों पर बहुत अधिक निर्भर था। वह पत्थरों के औजारों से शिकार, पाषाण गुफा में निवास, वह पत्थरों से आग उत्पन्न करता था। यह मानव विकास का आरंभिक समय काल है। पाषाण काल को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अर्थात प्रस्तर उपकरणों की विविधता एवं समय के साथ आए उनमें बदलावों के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। और हालांकि पुरापाषाण काल का समय बहुत अधिक विस्तृत है, इसे हमने 3 अलग भागों में बांट रखा है। पुरापाषाण काल समय की वह अवधि है जिसमें मनुष्य ने पत्थर के उपकरणों को बनाना शुरू किया। भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के करनाल, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिले हैं। भारत में पुरापाषाण काल के काफी कम अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल की अनुमानित समय अवधि 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य है। इस दौरान मानव की आरंभिक गतिविधियां शुरू हुई। भारत में इसके साक्ष्य सोन नदी घाटी अर्थात पाकिस्तान में, बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में, नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश और गुजरात से मिली है। भारत में पुरापाषाण कालीन संस्कृति की खोज का श्रेय विलियम रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने 1863 ईस्वी में पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष तमिलनाडु के चिरापरावली के पास में देखा। पुरापाषाण काल के मानव की गतिविधियां काफी सीमित थी। वह स्वयं के भरण पोषण के लिए शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। वह गुफाओं में निवास करता था। इस काल के मनुष्य को भौगोलिक रूप से नेग्रिटो के माध्यम से जाना जाता है, नेग्रिटो नाम से जाना जाता है। भारत के पुरापाषाण काल से संबंधित एक महत्वपूर्ण साक्ष्य महाराष्ट्र के पटने नामक स्थान पर शतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिलने से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों से इस तरह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। केवल गंगा के विशाल मैदान पे सिंधु नदी घाटी क्षेत्र से पुरापाषाण काल से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। पुरापाषाण काल में मानव के द्वारा पत्थर से बने औजारों का प्रयोग प्रचलित हुआ था। कुल्हाड़ी इनमें से प्रारंभिक औजारों में से एक है। पुरापाषाण काल को समय के साथ साथ उत्पन्न होने वाली विविधताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। यह निम्न पुरापाषाण काल के बारे में हम सर्वप्रथम परिचर्चा करते हैं। यह पुरापाषाण काल का सबसे पुराना भाग है। यह लगभग 3.3 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, जब पत्थर का उपयोग पहली बार औजार बनाने के लिए किया गया था। इस काल में कोर उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता था। यह उपकरण क्वार्टजाइट जैसे कठोर पत्थर से निर्मित किए जाते थे। निम्न पुरापाषाण काल की जलवायु शीत थी, ठंडी थी। भारत में निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य सोन नदी घाटी पाकिस्तान में, बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में और भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिलते हैं। इस काल में होल्डोवन किस्म के औजार
सर्वप्रथम प्रयोग में लाए गए इन औजारों का प्रयोग अफ्रीका, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में किया जाता था। वस्तुतः निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति के मुख्य लक्षण थे शल्क, गंडासा, खड़ग उपकरण। ये मुख्य रूप से पंजाब, कश्मीर, सोहन नदी घाटी, सिंगरौली नदी घाटी, छोटा नागपुर का पठार, नर्मदा, कर्नाटक में आंध्र प्रदेश के राज्यों में मिला है। इसके तहत बनने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों में हस्तकुठार एवं बटिकास्परण, होमो इरेक्टस के अस्थि अवशेष अर्थात हड्डियों से निर्मित अवशेष प्राप्त हुए हैं और होमो इरेक्टस के अस्थि अवशेष हमें नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, जो एक महत्वपूर्ण लघु प्रश्न बनता है। मध्य पुरापाषाण काल, यह पुरापाषाण काल का दूसरा भाग है। इसका समय काल 3 लाख वर्ष से 30,000 वर्ष के पूर्व में निर्धारित किया जाता है। इस काल में पत्थर से बने औजारों में बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका था। औजार पहले की अपेक्षा छोटे थे लेकिन तीक्ष्ण थे, धारदार थे। भारत में भीमबेटका, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में इससे संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है। इस क्षेत्र में मध्य पुरापाषाण कालीन औजारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल को फलक संस्कृति या फ्लैग कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में विभिन्न प्रकार के फलकों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें वेदनी, छेदनी अर्थात ऐसे पत्थर उपकरण जिनके तहत फलक थे। इन औजारों का निर्माण क्वार्टजाइट के साथ साथ जैस्पर जैसे सॉफ्ट स्टोन से किया जाता था। इस काल में मानव के व्यवहार में भी काफी विकास हुआ। इस काल में मृत शव को दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। पुरातात्विक विदों के द्वारा इस काल में धार्मिक विचारधारा के उदय का भी अनुमान लगाया जाता है। मध्य पुरापाषाण काल के तहत मुख्यतः खुरचनी और वेदनी मुख्य उपकरण थे। मुख्यतः महाराष्ट्र के नेवासा, राजस्थान के डिडवाना और मध्य प्रदेश का भीमबेटका एक समृद्ध क्षेत्र था। इसके अलावा नर्मदा नदी घाटी, बाकुंडा और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में। साथ ही इसके तहत फलक, वेदनी और भीमबेटका की गुफा से चित्रकारी के अवशेष मिलते हैं। पुरापाषाण काल का ही एक अंतिम भाग है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल पुरापाषाण काल का अंतिम भाग है। यह काल लगभग 50,000 से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य है। इस काल में मानव का आधुनिकतम स्वरूप होमो सेपियंस अस्तित्व में आया और मानव के व्यवहार में बहुत अधिक परिवर्तन आया। होमो सेपियंस ऐसा मानव है जो सोचने समझने की शक्ति विकसित कर चुका था और तार्किक स्तर पर अपने निर्णय लेना चालू कर चुका था। मानव ने पत्थर से निर्मित घरों में निवास करना प्रारंभ कर दिया। इस काल में पत्थर के अतिरिक्त अस्थियां अर्थात हड्डियों से निर्मित औजारों का भी प्रयोग किया जाने लगा। भारत के छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में, मध्य भारत में करनूल, गुजरात इत्यादि में इस काल से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरण मिलते हैं। इस काल से गुफा, भित्ति चित्र, अन्य कलात्मक कृतियों के निर्माण के साक्ष्य भी मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के ब्लूमबॉस गुफा से मानव के द्वारा मछली पकड़ने के प्रथम संकेत मिलते हैं। इस काल में पत्थरों के अतिरिक्त अस्थियों के उपकरण या औजार भी मिलते हैं। उच्च पुरापाषाण काल के तहत फलक और तक्षणी संस्कृति के रूप में जाना जाता है। इसके मुख्य स्थल बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार मध्य भारत, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। प्रारंभिक होमो सेपियंस अर्थात सोचने समझने वाला या लॉजिकल निर्णय लेने वाला मानव और हार्पून, फलक और हड्डी के उपकरण इस काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं रही। वस्तुतः हमने इस वीडियो लेक्चर में लंबी परिचर्चा के तहत यह देखा कि पुरापाषाण काल क्या है, पुरापाषाण काल को क्यों हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। विभिन्न भागों के तहत हमने सर्वप्रथम निम्न पुरापाषाण काल को समझा, फिर मध्य पुरापाषाण काल को समझा, फिर उच्च पुरापाषाण काल को समझा। साथ ही इन तीनों कालों के बारे में विशेषताओं के साथ साथ उपकरणों और उनकी विविधताओं का भी अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।